क्लास कुछ अलग ढंग का है। सीधा मैं क्लास पे आ रहा हूं और आपको बेसिक से इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं। इंग्लिश हो चाहे हिंदी से इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ट्रांसलेशन आपको सिखाया जाएगा। सबसे पहले 2-3 बातें करना चाहूंगा। आज का क्लास जितने बच्चे हो, ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत होता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाते, आपको इंग्लिश में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, आज अभी 2 मिनट के अंदर आप मुझे बताना कि हाँ दिक्कत कहाँ पे है। इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कितना आसान होता है मैं बता रहा हूं आपको। इंग्लिश राइटिंग में, स्पीकिंग में, समझने में आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला काम, अगर आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आप हिंदू पेपर ले लो, एनसीईआरटी किताब ले लो, यूपीएससी का मीडियम चेंज करना हो और इंग्लिश पढ़ते हो ना, हिंदी नहीं निकाल पाते हो। आप इंग्लिश पढ़ा, पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा और हिंदी निकाल नहीं पाते हो, तो कैसे आसान से निकाल सकते हैं? आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिया, इसको देखते हैं हिंदी निकाल करके। लाइन बाय लाइन हिंदी चाहिए, ट्रिक्स दे रहा हूं, सारा मेथड, सब किताब हटा दो, फाड़ दो, एक ट्रिक्स फॉलो करो और आज से देखो कि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस, तूफान भरा सेंटेंस, चुटकी बजाओ 3 सेकेंड के अंदर। अब देखो कि हिंदी निकालना आता है कि नहीं आता है। आज हर काम सिखाऊंगा, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश। पहले 2 काम करो। पहला काम, सारे बच्चे जो लाइव देख रहे हो, लाइक करके सारे बच्चे बैठो ताकि मुझे मजा आए पढ़ाने में कि हाँ सर प्रेजेंट सर, आज साउंड क्लियर होगा। सारे बच्चे, साउंड समझ में आ रहा है सब बच्चों को? बिल्कुल सही देख पा रहा हूं, साउंड क्लियर हो रहा है। दूसरी बात, सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बैठो, ये देखो हिंदी। अब सबसे पहला, पढ़ने सबको आता है? आपसे बात कर रहा हूं, यस यू प्लीज, पढ़ने आता है ना? पढ़ो इसको। द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। ठीक है, पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद रुकना नहीं है। अंग्रेजी में 3 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, इसी के आधार पे हिंदी निकालना है। सबसे पहला चीज आपको सिखा रहा हूं, पूरे सेंटेंस का जो राजा होता है, जो किंग होता है, उसे वर्ब कहते हैं। सुनना गौर से, क्या कहा मैंने? पूरे सेंटेंस का राजा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। उस राजा को पहचानिए। आपने लाइक नहीं किया अभी तक, आपने लाइक नहीं किया? यस अमित, सुमित कहां गया? अभी तक लाइक नहीं किया तुमने? एक बार, जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा? सारे बच्चे एक बार लाइक करके बैठे क्लास में, मुझे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ सर, मैं, यस सर, मैं क्लास में आ गया हूं, तब तो मुझे मजा आएगा। आप पढ़ रहे हो, समझ में आपको नहीं आ रहा है, अभी तक आपका लाइक नहीं हो, देखो अभी तक देखो, एक यस बच्चे, सारे बच्चे लाइक करके मुझे पढ़ी मजा आ जाएगा। तो हमने कहा देखो, द पीपल ऑफ इंडिया आर, तो आर क्या है? वर्ब। इस आर को बॉक्स में डाल लिया, बस वर्ब को बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया। अब उसके बाएं और दाएं, तो बाएं वाला दाएं, यहां से दाएं हो रहा है ना, दाएं लेफ्ट, आपको अगर लेफ्ट राइट जो लग रहा हो, लेफ्ट राइट जो लग रहा हो, तो इसके इस साइड में, मतलब वर्ब के इस साइड में आपको होगा सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट को नंबरिंग कर दो 1 नंबर, प्रेपोजिशन को नंबरिंग करो 2 नंबर, और द पीपल एक वर्ड है 3 नंबर। देख लिया आपने? हमने आर को बॉक्स में डाला और 1 2 3 नंबर कर दिया। समझना, आज के बाद हिंदू पेपर पानी हो जाएगा, बड़ा से बड़ा इंग्लिश का नॉवेल पानी हो जाएगा। आज के बाद इंग्लिश का कोई किताब पानी बन जाएगा, हलवा बन जाएगा। आज के बाद इस ट्रिक्स को फॉलो करो, हजारों लोगों को शेयर करो, हिंदुस्तान में हर लोगों को बताओ अंग्रेजी आसान हो गया। देखो यहाँ पे, एकदम आता रहूंगा, जरूर आता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। तो आर 1 2 3 कर लिया। अब पीछे से चलो, 1 2 3, पीछे वाला कौन है? 4। इस प्रीपोजिशन को भी काउंट करना है, 5। अब यहाँ पे पुअर, यहाँ पे देखना है, इसको कर दिया 6 और आर को कर दिया 7, यानी आर बड़ा था, राजा था, 7 दे दिया। अब जहां जहां नंबरिंग है, फिर से सुन लो क्या कहा था। कोई भी सेंटेंस दुनिया का हो, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है मेरे दोस्त।
दुनिया का कोई सेंटेंस हो वर्ब होगा ही होगा। राम गोज टू मार्केट, ही कम्स हियर, हर सेंटेंस में वर्ब होगा ही होगा। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता। तो सबसे पहले वर्ब को बॉक्स में डाल दिया, उसके दाएं और बाएं चला। तो सबसे पहले दाएं वाला सब्जेक्ट होता है तब वर्ब होता है। नंबरिंग कर दिया 1 2 3, अब 4 5 6 7। अब जो पहला नंबर है इंडिया, इंडिया का अंग्रेजी बोलो क्या होता है? भारत। अगर मजा आया ना तो क्लैपिंग करना, मजा आया तो ताली बजा देना। पहला क्या कहा? भारत। ऑफ का हिंदी काके की, ऑफ का हिंदी काके की, तो भारत काके की, तो भारत के, है ना। द पीपल मतलब लोग, पीपल मतलब लोग। तो देखो भारत के लोग, यहां देखो हमने कर दिया ना भारत के लोग, यही 5 नंबर था। तो भारत के लोग, अब कहां है भाई 4 नंबर? भारत के लोग, अब 4 है एजुकेशन। तो लोग के बाद क्या हो गया? शिक्षा। शिक्षा के बाद हो गया इन, इन का मतलब में, देख रहे हो भारत के लोग शिक्षा में। पुअर मतलब कमजोर चाहे गरीब, कमजोर। और आर का मतलब है। अब देखो इसको कहते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी। भारत के लोग शिक्षा में कमजोर हैं। अगर ऐसा ट्रिक ना दिया होता तो तुम पता है क्या करते? द पीपल ऑफ इंडिया आर, भारत के लोग हैं गरीब इन शिक्षा में, तो उल्टा पुल्टा हिंदी निकलता। अब जल्दी से क्लैपिंग करो, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं मजा आया? अगला से अभी एक नहीं पूरा हजारों एग्जाम्पल दूंगा और आप सिखाऊंगा। अगला देखो गौर से, ये सेंटेंस दिया थोड़ा बड़ा लिया हमने बड़ा लिया। ये हिंदू का लाइन उठा लिया, एसएससी का लाइन उठा लिया, मैगजीन का लाइन उठा लिया। अब इसको हिंदी निकालो तुम। तो सबसे पहले क्या कहा था? जल्दी बोलो, हमने ताली बजाया, क्या कहा था? सबसे पहला काम कहा था वर्ब को पकड़ो। किसको कहा था? वर्ब पकड़ो। अब द पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। अब इसे वर्ब कहां है सर? तो वर्ब मिल गया इज, इज मिल गया वर्ब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इजे मार लेना, नहीं। दुनिया का कोई सेंटेंस हो बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे कोई वर्ब हो, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता। बाबू बिना वर्ब का सेंटेंस होता है, नहीं बोलते हैं कम हेयर गो देयर, तो गो वर्ब है ना। दुनिया का कोई सेंटेंस हो वर्ब होगा ही होगा, और वर्ब होगा तो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्ब को पकड़ो और पकड़ने के बाद उसे एंड बॉक्स में डाल दो और उसके पीछे आगे आगे पीछे याद रहेगा। तो वर्ब के पीछे चले जाओ। तो बोलो पीछे गए, यहां पे शुरुआत होता है सब्जेक्ट। तो देखो 1 नंबर दिया, प्रीपोजिशन को 2 नंबर दिया, साइड्स को, ये रूरल साइड्स 1 वर्ड है। क्योंकि जब किसी जैसे बोलते हो गुड बॉय, ध्यान देना, बॉय लड़का, लेकिन गुड, गुड लड़का ही ना गुड है, तो गुड बॉय अच्छा लड़का 1 शब्द हो जाएगा। तो रूरल साइड 1 शब्द। तो 2 के बाद 3 नंबर हो गया, द रूरल साइड 3 नंबर, इन हो गया 4 नंबर, पीपल हो गया 5 नंबर। आप देखो द पीपल एक साथ हो गया, द पोजीशन ऑफ यहां पे 5, ऑफ हो गया 6 नंबर, पोजीशन 7 नंबर, और पीछे से पिटिएबल, पिटिएबल वेरी पिटिएबल ये हो गया 8 नंबर, और इज हो गया 9 नंबर। फिर समझ लो सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले वर्ब को बॉक्स में डालना है सर, वर्ब के दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। तो क्या करना है कि वर्ब के जो दाएं होगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही ना मामला होता है। तो सबसे पहले वर्ब पकड़ लिया, तो वर्ब के जो इस साइड में है उसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4, और जो पीछे वाला है ना उसको पीछे से चलिए 4 5 6, और जो बच गया उसको 7। इस तरह से नंबरिंग आपको करना है, और हिंदी वैसे निकालना है ना बाजार। ये बहुत रिसर्च के बाद आपको दे रहा हूं, इसको जाने मत देना। 1000 लोगों को सिखाना आपको वादा है। आपको हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना है, आपको पूरे हिंदुस्तान को जगाना है। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, दुनिया का कोई सेंटेंस अंग्रेजी का बड़ा से बड़ा हो, आपको हिंदी चुटकी में निकालो 3 सेकंड के अंदर। ये देख रहे हो सेंटेंस दे रहा हूं, सो 3 सेकंड के अंदर आपको निकालना आ जा रहा है, कोई बड़ा काम नहीं है। अब देखो सबसे पहला हिंदी 1 नंबर में कौन है? इंडिया। इंडिया को क्या बोलोगे? भारत। देखो लिख रहा हूं भारत, आप बोलो मैं लिखूंगा, बोलो तुम बोलो भारत। अब भारत का काके की, तो भारत काके की। अब देखिए क्या लिखा, अब देखो रूरल साइड्स, यहाँ पे साइड्स है, ग्रामीण, रूरल मतलब क्या होता है? ग्रामीण। भाई वो क्या तो आना पड़ेगा ना, तो ग्रामीण
साइट्स मतलब क्षेत्रों, तो भारत के ग्रामीण, देखो और से ग्रामीण, इतना बढ़िया रूल है, ग्रामीण क्षेत्रों, क्या लिखा, ग्रामीण क्षेत्रों। अब देखो हो गया यहां तक इन, इन का हिंदी में, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में, पीपल मतलब लोग, पीपल मतलब लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, है ना, ऑफ मतलब का लोगों का, लोगों का, पोजीशन मतलब स्थिति, पोजीशन मतलब स्थिति, देख रहे हो ना, स्थिति, है ना, स्थिति। अब स्थिति हो गया 7 तक, अब 8 नंबर ये है पिटिएबल। पिटिएबल का हिंदी होता है दयनीय स्थिति, दयनीय, दयनीय। और इज मतलब वेरी पिटिएबल, तो बहुत दयनीय, बहुत दयनीय है, इज मतलब है 9 नंबर है, देख रहे हो। तो हमने क्या किया, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का, लोगों की स्थिति, स्थिति बहुत दयनीय है। अब देखो ये लाइन बाय लाइन हिंदी हुआ कि नहीं हुआ, बजाओ ताली, ताली बजाओ, मजा आया कि नहीं आया। दुनिया, मैंने क्या कहा, दुनिया का कोई सेंटेंस बड़ा से बड़ा हो, तूफान का तूफान हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, बड़ा से बड़ा इंग्लिश का सेंटेंस हो, तुमको हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है, आज के बाद मत कहना कि नहीं आता है। धर्मेंद्र सर ने सिखाया है तुमको, दुनिया का हर सेंटेंस तुम हिंदी में निकाल सकते हो, बस खाली वोकैबुलरी आना चाहिए। धर्मेंद्र सर है तो इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है। इसको पढ़ो और 10 को शेयर करो, 50 लोगों को शेयर करो और देखो क्रांति फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। इससे बाहर अंग्रेजी नहीं होता है। आपके लिए धर्मेंद्र सर साधु बन रहे थे, दाढ़ी बहा लिया सब, तो इसलिए मजाक कर रहा हूं, तो इस तरह से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको मेहनत करना न पड़े, परेशानी ना हो। सारे दोस्तों के लिए, सारे बच्चों के लिए एक बार बोलो भारत माता की जय। नहीं बोलते नहीं हो तुम, बोलने का प्रयास करो तभी मजा आएगा, आनंद आएगा। अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया है, क्योंकि आपसे बात कर रहा हूं। मुझे मजा दो, मुझे आनंद दो, पढ़ाने में रिसर्च करने दो, मैं हर बच्चे के लिए काम करना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा हूं ही वेंट होम स्लोली टुडे। अब आप बनाओ, मुझे पता है बना लोगे तुम, चलो आपसे बात करो, आप बनाइए। मैं आता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा और 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के बड़ा पार्टी देकर आपको बुलाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, बुलाता। ही वेंट होम स्लोली टुडे, जल्दी से इसका आप बनाओ, आप बनाओ इसका, मुझे कमेंट करो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसका हिंदी लिखो लाइन बाय लाइन, मुझे बताओ इसका हिंदी क्या होगा, जल्दी से फटाफट। आई एम वेटिंग योर आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर। फटाफट जल्दी से आप बताओ इसका आंसर। यस तुम बताओ, यस तुम बताओ इसका आंसर, फटाफट जल्दी बोलो। पकड़ो, वर्ब कहां है, अभी पकड़ नहीं पा रहा है बच्चा, पकड़ ही नहीं पा रहा है सही से, कहां पकड़ना है, किस बैच में पढ़ते हो, जल्दी से बोलो। यस जी सर, जी सर, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा। लाइन बाय, सबसे आसान दिया हूं आपको हिंदी, मैं सिखाना चाहता हूं। हिंदू का लाइन, पेपर का लाइन, एनसीईआरटी अंग्रेजी में पढ़ते हो, नहीं आता, न्यूज सुनते हो, हिंदी नहीं आता, आज के बाद हिंदी आएगा, आएगा, क्रांति फैलाएगा तू, मुझे पता है तेरे अंदर जागृति आ रही है, सीख जाएगा। डीएसएल है तो इंग्लिश आसान है, डीएसएल है तो इंग्लिश में रिसर्च है, डीएसएल है तो इंग्लिश सब कुछ आसान है। करके दिखाओ इसका हिंदी, बोलो वेंट वर्ब है कि नहीं है, वेंट वर्ब है कि नहीं है। तो वेंट के पहले 1 नंबर दिया, ही को दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। कहां गलती है भैया, कहां दिक्कत है। हिंदी तुमको उंगली पकड़ के चला रहा हूं, यहां नहीं सीखेगा तो कहां सीखेगा अंग्रेजी। उंगली पकड़े चल रहे हो यहां पे, यहां नहीं सीखा तो कहां सीखेगा। डीएसएल कहां, डीएसएल नहीं सिखा तो कौन सिखा पाएगा हिंदुस्तान में। देखो ही का हिंदी है वह के बाद यहाँ पे टुडे, वह आज, देखो ना लिख रहा हूं, वह आज, स्लोली, धीरे धीरे, धीरे धीरे। होम का मतलब घर, अब वेंट मतलब गया, वेंट मतलब गया। अब बताओ अगर ये फॉर्मूला तेरे पास नहीं होगा तो मुझे बताओ अंग्रेजी आ पाएगा, मुझे बताओ, सच के बोलो, हिम्मत है तो हौसला बढ़ा के बोलो। क्या ऐसे मास्टर पढ़ाया तुमको, क्या सिखाया ऐसे, नहीं सिखा सकता कोई। क्यों, क्योंकि रिसर्च धर्मेंद्र सर का है। ऐसे नहीं पढ़ोगे तो अंग्रेजी नहीं आएगा, भटकते रह जाओगे, यही इंग्लिश का जड़ है।
दुनिया का हर, हिंदुस्तान का हर बच्चा सीखेगा अंग्रेजी अगर इस तरह से पढ़ा तो। अगर इस तरह से एक बार पढ़ लिया तो हिंदुस्तान में कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगा, ये धर्मेंद्र सर का वादा है। इस तरह से इंग्लिश पढ़ लिया, एग्जाम तो हलवा बना दूंगा। एसएससी की तैयारी करते हो, हलवा हो जाएगा। यूपीएससी मीडियम चेंज करना चाहते हो, हलवा हो जाएगा। इंडियम मीडियम सब इंग्लिश से पढ़ना हलवा। एक बार डीएसएल में आ जाओ, दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली आ सकते हो। 22 तारीख से नया बैच शुरू कर रहा हूं, 22 4 दिन बाद, 22 मार्च से शाम को 6 बजे एकदम नया बैच शुरू कर रहा हूं इंग्लिश का, ग्रामर से। आप आना चाहते हो दिल्ली, आ जाओ, दिल्ली अब दूर नहीं है, फेस टू फेस पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो फोन नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर को तुम अपने अंदर डाउनलोड करो। ये फोन नंबर दे रहा हूं, इस नंबर को फॉलो करो, इस नंबर को ले लो। कहीं भी दिक्कत हो लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हो, ये नंबर को कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करो। कहीं भी दिक्कत लाइफ में चल रहा हो, ये नंबर पे कॉल कर लिया, आपका किस्मत खुल गया। ये किस्मत का नंबर है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी जा सकते हो, ये सारे किताब आपको यहां से दिए जाएंगे घर बैठ के सीखने के लिए। ये नंबर है, फोन नंबर, खाली नंबर ही नंबर है, फोन नंबर, जहां से कॉल करना चाहो कॉल करो। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियो मैं डालता रहता हूं, वहां से देखो। टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ डलवा दूंगा, टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, जो पढ़ाया वहां से मिलेगा। इंग्लिश से हिंदी फिर सिखाऊंगा, हिंदी से अंग्रेजी। अभी सिखाया इंग्लिश से हिंदी, फिर सिखाऊंगा हिंदी से अंग्रेजी। आपका अंग्रेजी बिल्कुल आसान कर दूंगा। फेसबुक फॉलो करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो। ये क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप है, इसको डाउनलोड करो। इससे बेहतर हिंदुस्तान में कोई ऐप नहीं है। अचीवर ऐप है, इसमें स्पीच है, इंग्लिश में सारा कुछ दिया हुआ है। इंग्लिश में स्पीच है, इंग्लिश में गेम है, इंग्लिश में फन है, इंग्लिश में न्यूज है, इंग्लिश में क्लास है। यहां तक पढ़ो, मैं धर्मेंद्र सर वादा करता हूं इंग्लिश सिखा दूंगा। कहीं भी होगा घबराओ नहीं। जैसा ट्रिक्स को बार बार देखो, दोबारा देखो, बार बार पढ़ो। कल फिर आऊंगा 9 बजे डीएस इंग्लिश पर, और दिन के 1:15 बजे आऊंगा डीएस लर्निंग चैनल पर। 2 बार आता हूं, दिन के 1:15 बजे और एक रात के 9 बजे। कंटिन्यू आता रहूंगा, रोज आऊंगा, सिखाकर छोड़ूंगा। भूलना मत, रात को 9 बजे आना। मेरे दोस्त, मेरे भाई, धर्मेंद्र सर जग चुके हैं, आपको जगना है। 5000 बच्चे आना चाहिए लाइव में, तो 5000 बच्चों को जोड़ो। एक बच्चा 10 बच्चे को शेयर करेगा आपके साथ। प्रॉमिस करो मेरे साथ कि यार सर आप सिखाने के लिए तैयार रहो, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। धर्मेंद्र सर आपके लिए काम कर रहे हैं। सारे बच्चे जुड़ो और जुड़ने का प्रयास करो, लाखों को शेयर करो, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाओ। मिलता हूं कल नए सिरे से, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत। लाइव बंद कर दो बच्चे, बच्चों को क्रांति सिखा दूंगा, चिंता ना करो। एक एक बच्चे को इंग्लिश सिखाकर छोड़ना है लाइफ में। अब हमने शपथ ले लिया है, अंग्रेजी अब हर बच्चे को जो जुबान पे होगा। अब इंग्लिश 1 करोड़ पर सिखाऊंगा, चाहे हिंदी से इंग्लिश हो, चाहे इंग्लिश से हिंदी हो। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं आता सर, सब बच्चे को आएगा इंग्लिश। अब हर बच्चा तूफान मचाएगा, क्रांति फैलाएगा।